बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक सीधा साधा लेकिन बेहद गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था भीखा। वो दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लोगों के घरों में काम करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन अचानक उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और काम पूरी तरह बंद हो गया। भीखा के पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसके बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, मैं मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अगले दिन वो जंगल की ओर गया और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। धीरे धीरे उसने लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर लिया। वो बहुत खुश था। उसे लगा, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। उसकी नजर भीखा की लकड़ियों पर पड़ी। वो मन ही मन बोला, इतना गरीब आदमी इतना सामान कैसे जमा कर सकता है? जरूर इसके पास छुपा हुआ खजाना है। उसी रात व्यापारी चुपके से भीखा के घर पहुंचा। वो दीवार फांदकर अंदर घुसा और लकड़ियों के ढेर पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि भीखा ने लकड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। जैसे ही व्यापारी ने कदम रखा, धड़ाम, वो सीधे गड्ढे में गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। अगली सुबह व्यापारी गुस्से से तिलमिलाता हुआ राजा के दरबार पहुंचा और चिल्लाकर बोला, महाराज, उस गरीब आदमी ने जाल बिछा रखा था, मैं मरते मरते बचा हूं। राजा क्रोधित हो उठा और बोला, उस आदमी को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। भीखा कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। राजा गरज कर बोला, क्या यह सच है कि तेरे घर में गड्ढा था जिसमें यह आदमी गिरा? भीखा बोला, जी महाराज, गड्ढा तो था, लेकिन वो चोरी करने आया था। राजा बोला, चोरी करना उसका काम है या नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे घर में कोई घायल ना हो। इस आदमी को सजा दी जाए। भीखा समझ गया कि राजा मूर्ख है। अगर उसने सीधे जवाब दिया तो वो मारा जाएगा। उसने चतुराई से कहा, महाराज, अगर दोष है तो उस फावड़े का है जिससे गड्ढा खोदा गया। अब कहानी में नया मोड़ आया। लोहार को बुलाया गया। लोहार बोला, महाराज, मैंने तो मजबूत फावड़ा बनाया था, गलती उस लोहे की है। अब लोहे वाला दोषी ठहराया गया। लोहे वाला बोला, महाराज, लोहा तो खदान से आता है। अब खदान दोषी ठहराई गई। खदान के मजदूर पकड़े गए। उन्होंने कहा, हम तो बस आदेश मानते हैं। अब अधिकारी दोषी ठहराया गया। अधिकारी बोला, मैंने आदेश इसलिए दिया क्योंकि राज्य में लकड़ी की कमी थी। अब पूरा राज्य दोषी ठहर गया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपना दोष किसी और पर डाल रहा था। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तभी एक बूढ़ा संत वहां आया। वो शांत स्वर में बोला, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? राजा बोला, कहो। संत बोला, जब हर इंसान अपनी गलती किसी और पर डालता है तब न्याय नहीं, अन्याय पैदा होता है। और जब राजा ही बिना सोचे फैसला करता है तो पूरा राज्य अंधेरे में चला जाता है। राजा चौंक गया। उसे पहली बार लगा कि वो गलती कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वो बोला, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी व्यापारी डर कर बोला, नहीं महाराज, गलती मेरी है, मैं चोरी करने गया था। भीखा बोला, नहीं महाराज, गलती मेरी है। लोहार बोला, नहीं महाराज, गलती मेरी है। पूरा दरबार बदल गया। अब हर कोई दोष लेने लगा। संत मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अज्ञान में होता है तो दोष दूसरों पर डालता है, और जब ज्ञान आता है तो दोष खुद पर लेता है। राजा को सच्चाई समझ आ गई। उसने व्यापारी को सजा दी, भीखा को इनाम दिया और पूरे राज्य में न्याय का नया नियम लागू किया। अंत में भीखा धीरे धीरे अमीर बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। अंतिम सीख, जहां न्याय नहीं होता वहां अराजकता होती है, जहां अहंकार होता है वहां विनाश होता है, और जहां सच्चाई होती है वहां शांति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है, और सबसे बड़ा मित्र उसकी समझ यानी ज्ञान है। अरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।